देखते हैं कि हमारा क्लास 7th का चैप्टर नंबर 9th ट्रांसवर्सल एंड मिड पॉइंट थ्योरम का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। हमारा क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड क्यू आर एंड क्यू पी आर एक्स एंड जेड रेस्पेक्टिवली। द ओ पी इज एक्सटेंडेड, ये सॉरी क्यू पी है, द क्यू पी इज एक्सटेंडेड अप टू द पॉइंट एस so that PS is equals to ZP. SX intersect the side PR at the point Y. Let's prove that PY is equals to 1/4 of PR. तो चलिए हम समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें हमको प्रूफ क्या करना है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, हमारा फर्स्ट लाइन है इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेंगे। यहाँ पे हम आपको ट्रायंगल बना लिए हम लोग। इस ट्रायंगल का नाम हमारा क्या हो गया? इस ट्रायंगल का नाम हो गया हमारा P, ये हो गया Q और ये हो गया हमारा R। ठीक है, ये हमारा हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर। द मिड पॉइंट ऑफ द साइड क्यू आर एंड क्यू पी। किसका मिड पॉइंट बोल रहा है? मिड पॉइंट मतलब जो साइड हमारा क्यू आर है और क्यू पी है, उसको ऐसा पॉइंट जो उस साइड को दो इक्वल भाग में जो है वो बांटे। जैसे कि ये क्यू आर है ना, ये क्यू आर साइड है, तो ऐसा पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो क्यू आर को दो इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करे। तो द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर मीन्स इसका मिड पॉइंट एंड क्यू पी, ये हमारा साइड क्यू पी है, इसका मिड पॉइंट एंड इसका मिड पॉइंट आर एक्स एंड जेड। मतलब क्यू आर का मिड पॉइंट हमारा दिया हुआ है एक्स एंड क्यू पी का मिड पॉइंट दिया हुआ है हमारा जेड। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। यहाँ तक ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप ये मिला दो, ये हमारा मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, द क्यू पी इज एक्सटेंडेड अप टू द पॉइंट एस। ये हमारा क्यू पी है, इसको एक्सटेंड किया गया है कहाँ तक? पॉइंट एस तक। ठीक है, ये पॉइंट एस तक हमारा इसको एक्सटेंड किया गया है, सो डैट पी एस इज इक्वल्स टू जेड पी। मतलब पी एस जो है इतना दूर तक हमारा जो है ये जो है वो एक्सटेंड किया गया है, जिसका पी एस और जेड पी का जो है वो लेंथ जो है वो इक्वल होगा। ठीक है, ये दोनों का लेंथ जो है हमारा ये इक्वल बोला है। मतलब ये जो है जेड एस का जो है वो पी जो है वो क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ तक इसको एक्सटेंड करने के लिए बोला गया है। फिर है कि एस एक्स इंटरसेक्ट द साइड पी आर एक्स एस। मतलब एस और एक्स जो है वो हमारा इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट पी आर पे एट द पॉइंट वाई। यहाँ पे क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? इस पॉइंट का नाम हो जाएगा हमारा वाई। लेट्स प्रूव डैट पी वाई इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ पी आर। ठीक है, हमको ये जो है वो प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं कि इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे कि हमारा पी वाई इज इक्वल्स टू 1/2 पी आर कैसे होगा, 1/4 पी आर कैसे होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है हमारा मिड पॉइंट दिया हुआ है, ये जो है हमारा मिड पॉइंट दिया हुआ है, ये जो है हमारा मिड पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे हमारा पी क्यू आर में। ठीक है, ये दोनों अगर साइड जो है मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो आपको पता होगा कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है। अगर हमारा एक ट्रायंगल है, देखिए आप कौन से ट्रायंगल में देखोगे? सॉल्यूशन, आपको ये प्रूव करना है सॉल्यूशन में। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर में अगर आप देखोगे, अगर आपका एक्स एंड जेड आर मिड पॉइंट्स ऑफ क्यू आर एंड क्यू पी। ठीक है, ये मिड पॉइंट है क्यू आर एंड क्यू पी। तो हमारा क्या होगा? इस ट्रायंगल में पी क्यू आर में अगर हमारा इस साइड का जेड है और इसका जो है क्यू पी का जो है वो हमारा जेड है, तो इस ट्रायंगल में जो है बाय मिड पॉइंट थ्योरम
बाय मिड पॉइंट थ्योरम हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये दोनों मिड पॉइंट है तो एक्स जेड पैरेलल टू पी आर एंड क्या हो जाएगा, एंड एक्स जेड इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ पी आर। ठीक है, हमारे ट्रायंगल में क्या होता है, अगर हमारा साइड दिया हुआ है, देखिए अगर हमारा दो साइड दिया हुआ है, ये जो है इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, तो ए बी सी हमारा साइड दिया हुआ है और ये ए बी का मिड पॉइंट हमारा P है और AC का मिड पॉइंट हमारा Q है, तो जो PR होगा, PQ होगा वो BC के पैरेलल हो जाएगा और PQ जो होगा वो 1/2 ऑफ जो है वो PQ हो जाएगा। ये हमारा मिड पॉइंट होता है। अगर आपको मिड पॉइंट थ्योरम नहीं पता है तो पहले आप मिड पॉइंट थ्योरम जो है वो सीख लेना, देख लेना, उसके बाद जो है ये क्वेश्चन देखना आपको सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे बाय मिड पॉइंट थ्योरम मैं आपको लिख देती हूँ। इफ अ लाइन सेगमेंट आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, इन अ ट्रायंगल ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल is parallel to the third side and also half of the length of the third साइड। ठीक है, अगर हमारा कोई ट्रायंगल में जो है, अगर हमारा कोई ट्रायंगल में है और वो उसका मिड पॉइंट है तो वो थर्ड साइड से क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा और उसके 1/2 हो जाएगा। तो आप इससे ले लो, ये इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। ये हमारा जो है वो बोर्ड छोटा है, ये इक्वेशन हमारा मिल गया। उसके बाद हमको क्या करना है, पी वाई इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ पी आर हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ से मैं इसको रब कर देती हूँ और इक्वेशन जो है वो 1 जो है वो मैं लिख देती हूँ। मेरा बोर्ड काफ़ी छोटा है तो हमारा इक्वेशन जो मिला है मैं वो लिख देती हूँ। हमारा इक्वेशन मिल गया एक्स जेड इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ पी आर। ये इक्वेशन आप 1 ले लो इस यहाँ पे। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देखोगे हमारा फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से मिल गया। फिर आप इक्वेशन में देखोगे कि आपको इन ट्रायंगल एस जेड और एक्स देखोगे, इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि पी एस इज इक्वल्स टू जेड पी, सो P is a midpoint of side SZ। अगर यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि SP जो है वो ZP के जो है वो बराबर है, तो हमारा P जो है वो मिड पॉइंट है। तो आप इस ट्रायंगल में देखोगे कि अगर आपका XZ से पैरेलल है, आपको यहाँ से मिल गया था ना, XZ पैरेलल टू PR, इक्वेशन 1 से मिला था, XZ पैरेलल टू PR, सो PY पैरेलल टू हमारा XZ हो गया। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे आपको मिड पॉइंट थ्योरम का जो है वो आपको अपोजिट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आपको जो होगा पता होगा, तो आप उसमें क्या पढ़े थे कि अगर एक ट्रायंगल में आपका एक साइड जो है वो एक साइड का कोई मिड पॉइंट है और पैरेलल है उससे, तो हमारा जो है वो थर्ड साइड के जो वो है मिड पॉइंट हो जाता है। मैं आपको यहाँ पे लिखवा देती हूँ कि अगर इस ट्रायंगल में एस जेड एक्स में अगर P जो है वो मिड पॉइंट है इस ट्रायंगल का और ये एक्स जेड जो है वो पैरेलल है P
पी वाई के, तो जो है वाई जो है वो हमारा थर्ड साइड का जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा। ये है हमारा अपोजिट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे कि P जो है वो मिड पॉइंट होगा और वाई जेड जो है वो पैरेलल टू एक्स जेड है, तो आपका हमारा Y इज मिड पॉइंट ऑफ एक्स जेड। यहाँ पे लिख दो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, इफ बाई कन्वर्सल ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्जन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमारा क्या है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि इफ अ लाइन इज ड्रॉ through the midpoint of one side of a triangle and parallel to other side, then it bisect the third side। ठीक है, तो ये बाइसेक्ट करेगा हमारा थर्ड साइड को। तो यहाँ पे ये आपका हो गया कि हमारा जो है वो ये बाइसेक्ट कर रहा है थर्ड साइड को, तो P और Y जो है वो हमारा मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट ऑफ हो जाएगा आपका एक्स जेड और एक्स वाई का। ठीक है, यहाँ से बहुत ज़्यादा ये हो गया, मैं इसको रफ कर देती हूँ। तो यहाँ से आपका अगर ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है, तो हमारा वाई जेड जो है वो हमारा पैरेलल टू हो जाएगा जेड एक्स। ठीक है, और पी वाई जो होगा वो होगा 1/2 ऑफ जेड एक्स, क्योंकि ये जो है वो मिड पॉइंट है आपका। यहाँ पे मैं लिखवा दी कि जो पी वाई जो है वो हमारा मिड पॉइंट है इस साइड का और इस साइड का, तो पी वाई जो है वो जेड एक्स का जो है वो आपका पैरेलल हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। ठीक है, तो बाई इक्वेशन 1 and 2 we get y is equals to py is equals to 1/2 ऑफ, आप यहाँ पे एक्स जेड की वैल्यू रख दोगे, उसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है 1/2 ऑफ पी आर। यहाँ पे जेड एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ पी आर हो जाएगा, तो पी वाई इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ पी आर हो जाएगा। ठीक है, और यही जो है वो आपको प्रूव करना था। मैं आपको फिर से एक बार समझा देती हूँ, मैं उतना सारा जो लिखी हूँ वो हमारा जो है वो थ्योरम लिखना रहता है, इसीलिए मैं उतना लिख दी हूँ। आपको सिंपली इसमें क्या करना था कि आपका पी क्यू आर जो है एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, पी क्यू आर में ये जो है हमारा मिड पॉइंट दिया हुआ है, ये हमारा मिड पॉइंट दिया हुआ है। आप अभी इसको मत देखो। ठीक है, तो जब ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो ये जो है हमारा एक्स जेड जो है वो पैरेलल हो जाएगा, पी आर के पैरेलल हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गया हमारा। ठीक है, अगर ये और ये जो हमारा इक्वल इसमें दिया हुआ है और ये जो है पी आर जो है वो लाइन पैरेलल है, तो पी वाई भी उसका पार्ट है, तो वो भी पैरेलल हो जाएगा। तो ये दोनों लाइन जब हमारा पैरेलल हो गया और ये मिड पॉइंट हो गया, तो बाई कन्वर्जन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वाई जो है हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। जब y जो है हमारा मिड पॉइंट हो गया, ये p जो है वो मिड पॉइंट हो गया q s और z का, और y जो है वो मिड पॉइंट हो गया x और
एस और एक्स का, तो हमारा बाय मिड पॉइंट थ्योरम जो है वो पी वाई जो है वो एक्स जेड के जो है वो पैरेलल हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। उसके बाद जब आपका वैल्यू यहाँ से जो है वो एक्स जेड की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे 1/2 पी आर, और इसको सॉल्व करोगे तो वाई पी आपको इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 1/4 ऑफ पी आर। तो इस तरीके से इसका जो है वो आपको प्रूफ मिल जाएगा। देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। हमारा क्वेश्चन है लेट अस प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज पैरेललोग्राम। ठीक है, चलिए हम समझा देते हैं आपको कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड होगा हमारा मिड पॉइंट साइड को ज्वाइन करने पे पैरेललोग्राम का, वो हमारा पैरेललोग्राम ही होगा। चलिए मैं बेहतर समझने के लिए आपको डायग्राम से समझा देती हूँ। हमारा क्वेश्चन है कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल, ये हमारा पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है। इसका जो साइड का मिड पॉइंट होगा ना, ये साइड का मिड पॉइंट, ये साइड का मिड पॉइंट, ये साइड का मिड पॉइंट, तो ये साइड के मिड पॉइंट से जो हमारा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड होगा, देखिए यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड हो गया, इस साइड के मिड पॉइंट से जो हमारा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड होगा ये भी हमारा पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। हमारा ए बी सी एंड डी, ये हमारा क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पहले लिख लो। आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। आपको यहाँ पे जो है वो पैरेललोग्राम जो है वो गिवन है। फिर आपका है कि यहाँ पे ये पैरेललोग्राम आपका गिवन है क्यू आर एस एंड पी, आप पी क्यू आर भी लिख सकते थे, पी क्यू आर एस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AD AB BC एंड CD। ठीक है, हमारा ABCD जो है वो पैरेललोग्राम जो है वो हमारा गिवन है। P जो है वो मिड पॉइंट है आपका AD का, Q जो है वो मिड पॉइंट है AB का, एंड R जो है वो मिड पॉइंट है BC का, S जो है वो मिड पॉइंट है CD का। ठीक है, ये इतना आपको गिवन है। आपको प्रूव क्या करना है, यू हैव टू प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल जो फॉर्म्ड हुआ है इसके मिड पॉइंट से बनने पे, मतलब PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, आपको ये जो है वो प्रूव करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम कि कैसे प्रूव करेंगे। हमारा यहाँ पे आप डायगोनल्स जो है वो पैरेललोग्राम का एक आप जो है वो ड्रॉ कर लो। हो सकता है आप थोड़ा ऐसे ऐसे करके भी ड्रॉ कर सकते हो, मैं पूरा ऐसे ही कर दी, लेकिन आप इस तरीके से डॉटेड टाइप का भी आप जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो आपको चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या करना है। सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको इन ट्रायंगल, आप इस ट्रायंगल में देखोगे ABD में, इन ट्रायंगल ABD में देखोगे आप P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड AB। ठीक है, आप इस ट्रायंगल में ABD में देखोगे कि अगर P एंड Q जो है वो हमारा साइड AD और AB का जो है वो मिड पॉइंट है, तो बाई मिड पॉइंट थ्योरम आपको क्या मिल जाएगा, PQ पैरेलल टू BD एंड क्या मिल जाएगा,
पी क्यू इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ बी डी। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले लो। आप इस ट्रायंगल में जब देखोगे तो ये ए बी डी में जब आप देखोगे पी क्यू जो है वो मिड पॉइंट है, तो माई मिड पॉइंट थ्योरम जो है वो पी क्यू जो है वो पैरेलल हो जाएगा बी डी के, और पी क्यू जो है वो 1/2 हो जाएगा बी डी के। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। ठीक है, उसके बाद जो है आप ये लिख लेना, आपको कॉपी में ऐसे ही लिखना है, हर जगह आप मिड पॉइंट मत लिखना, आप बाय मिड पॉइंट थ्योरम लिख देना। अगर आपको आपको पूछा जाए मिड पॉइंट थ्योरम, तभी आप उसमें मिड पॉइंट थ्योरम लिखना, नहीं तो भाई आप मिड पॉइंट थ्योरम लिखकर ऐसे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना। ठीक है, फिर आप देखोगे सेकंड आपका क्या हो गया, इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है, बी सी डी आर एंड एस आर मिड points of side BC and CD है, so by midpoint theorem इस ट्रायंगल में अब आप देखोगे कि अगर आप बी सी डी में देखोगे, ये जो है और ये जो है वो मिड पॉइंट है साइड इसका और इसका, तो हमारा ये जो है आर एस जो है वो पैरेलल हो जाएगा बी डी के और 1/2 हो जाएगा बी डी के। थ्योरम आर एस पैरेलल टू बी डी एंड आर एस इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ बी डी। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, यहाँ से मिल गया। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है वो 2 इक्वेशन मिल गया। यहाँ से आप क्या देखोगे कि अब ये हो गया आपका, इतना हो गया। मैं 2 करके भी आपको जो है वो पैरेललोग्राम ये प्रूव हो सकता था, लेकिन मैं आपको चारों करके जो है वो बता देती हूँ। ठीक है, फिर आप यहाँ से जो है वो डायगोनल जो है वो ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, तो अब आपको देखना है इन ट्रायंगल, अगर आपको अब इस साइड से देखना है। ठीक है, इन ट्रायंगल ए सी डी पी एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड सी डी, सो बाय मिड पॉइंट theorem PS parallel to AC and PS is equals to 1/2 of AC। आपका ये थर्ड इक्वेशन मिल गया। आप इस ट्रायंगल में जब देखोगे, मैं इसको ढक देती हूँ, अगर ये जो है और ये जो है वो मिड पॉइंट है साइड, ये और ये जो है मिड पॉइंट है साइड का ए सी डी का, तो पी एस जो है वो पैरेलल हो जाएगा ए सी के और पी एस जो है वो 1/2 हो जाएगा ए सी के। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन जो है वो 3 मिल गया, 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये 2 तो है ही, मैं वहाँ पे 1 लिख कर इशारा रब कर देती हूँ ये। ठीक है, हमारा पी क्यू पैरेलल टू बी डी मिल गया था और पी क्यू इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ बी डी मिल गया था। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 मिल गया था। ठीक है, अब हमारा जो है, हम इस साइड से देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में क्यू एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी बी सी। ठीक है, सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम आपको क्यू आर पैरेलल टू ए सी हो जाएगा एंड क्या हो जाएगा, क्यू आर इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ ए सी हो जाएगा। ठीक है, सेम आपको मैं जो आपको बोली थी, आपको जो सेम जो है वो प्रोसेस वही जो है वो आपको वो है रिपीट करना है। ए बी सी में क्यू एन आर जो है वो आपका जो है मिड पॉइंट है, तो क्यू आर जो है वो पैरेलल हो जाएगा ए सी के और 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है,
आपको यहाँ से इक्वेशन मिल गया। तो अब आपको इक्वेशन तो चारों मिल गया, तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आप देख लो। बाई इक्वेशन, मैं रब नहीं करूँगी क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा फिर। आर एस, मैं सारा इक्वेशन जो है वो लिख देती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, सेकेंड इक्वेशन क्या था, ये फर्स्ट था आर एस पैरेलल टू बी डी एंड आर एस इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ बी डी। ठीक है, PS parallel to AC and PS is equals to 1/2 of AC। ये सेकेंड था हमारा, ये थर्ड था। फिर था QR parallel to AC and QR is equals to 1/2 of AC। ये हमारा फोर्थ इक्वेशन था। ठीक है, अब आप यहाँ से देखोगे कि अगर जो है हमारा बाई इक्वेशन 1 एंड 2 आपको क्या मिलेगा, अगर जो है वो PQ पैरेलल टू BD है एंड RS पैरेलल टू BD है, अगर ये पैरेलल है इसके और ये पैरेलल है इसके, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। मैं आपको ये बता देती हूँ, अगर आपको ये PQ पैरेलल है BD के और BD के पैरेलल RS है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल ही हो जाएगा और इक्वल ही हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि अगर PQ पैरेलल टू BD है और RS पैरेलल टू BD है, तो PQ पैरेलल टू RS हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फिर क्या मिल जाएगा आपको, अगर PQ इज इक्वल्स टू 1/2 BD है और RS इज इक्वल्स टू भी 1/2 BD है, तो आपका PQ इज इक्वल्स टू आपका RS मिल जाएगा। दोनों ही अगर BD के 1/2 के इक्वल है, तो आपको यहाँ से ये मिल जाएगा। ठीक है, बाई इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ आपको क्या मिल जाएगा कि PS पैरेलल टू AC है और आपका QR पैरेलल टू AC है, तो PS पैरेलल टू आपका QR हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे PS इज इक्वल्स टू 1/2 AC है और QR इज इक्वल्स टू 1/2 AC है, तो यहाँ पे आपका PS इज इक्वल्स टू QR मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों मिल जाएगा। आप इसको फिफ्थ और इसको सिक्स्थ भी ले सकते हो, सिक्स्थ इक्वेशन। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या मिल गया कि बाई इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ अपोजिट साइड हमारा मिल गया। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल है। आपका अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है, सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अपोजिट साइड जो है आपका इक्वल एंड पैरेलल हो गया, तो हमारा जो है ये जो है वो पैरेललोग्राम मिल जाएगा। PQ के पैरेलल RS है और ये जो है वो इक्वल भी है। PS के पैरेलल जो है वो QR है और PS के इक्वल भी जो है वो QR है। तो इस तरीके से हमारा अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल है, इसके वजह से हमारा ये जो है ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल लोगे। देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। हमारा क्वेश्चन है, लेट अस प्रूव दैट द इक्वाड्रिलेटरल formed by joining the midpoint of consecutive sides of a rectangular figure is not a square figure but a rhombus।
तो चलिए हम देखते हैं कि ये हमारा क्या दिया हुआ है, हमारा डायग्राम कैसे बनेगा और हमारा दिया क्या हुआ है। इसमें बोल रहा है कि हमारा जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा, ज्वाइन करेंगे जब हम मिड पॉइंट कॉन्सेक्यूटिव साइड का रेक्टेंगल का, तो वो जो है वो हमारा हो जाएगा रोम्बस हो जाएगा, वो जो है वो हमारा स्क्वायर नहीं होगा। तो ये एक बना लेते हैं हम। क्या बनाना है हमें एक रेक्टेंगल बनाना है। ये हमारा रेक्टेंगल हो गया ABC एंड D, ठीक है। यहाँ पे गिवन क्या है हमारा, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये हमारा ABCD जो है वो क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगल दिया हुआ है। मीन्स अगर ये रेक्टेंगल है तो इसका जो है ऑपोजिट साइड वो इक्वल होता है। तो AB इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका CD एंड हो जाएगा BC इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा AD, क्योंकि ये रेक्टेंगल दिया है। अब दिया है कि ये जो रेक्टेंगल है उसका जो मिड पॉइंट है, हर एक का मिड पॉइंट साइड का। तो चलिए हम अब मिड पॉइंट बना लेते हैं। ये AB का P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया। जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो क्वाड्रिलेटरल बनेंगे, मतलब ये चीज़ PQRS जो बनेगा वो जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा स्क्वायर हो जाएगा, वो रोम्बस नहीं होगा, ठीक है। तो हमें यही प्रूफ करना है। हमारा ये गिवन है ABCD इज अ रेक्टेंगल गिवन है, जहाँ AB इज इक्वल्स टू CD हो जाएगा, आपका BC इज इक्वल्स टू AD हो जाएगा। ये हमारा गिवन दिया हुआ है क्योंकि ये रेक्टेंगल है। और हमारा PQRS इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड्स AB, BC, CD एंड AD। ये जो है ये सब जो है वो हमारा मिड पॉइंट दिया हुआ है। साइड AB, BC, CD और AD का जो है ये हमारा ये मिड पॉइंट दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, ठीक है। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों आपस इक्वल भाग में बांटेगा इसको, और ये इक्वल भाग में बांटेगा। अब हमारा प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है आपको PQRS इज अ रोम्बस। ये हमें रोम्बस प्रूफ करना है। और अगर ये रोम्बस होता है तो क्या होता है कि सारा साइड जो है वो इक्वल होता है। PQ इज इक्वल्स टू QR इज इक्वल्स टू RS इज इक्वल्स टू PS। जब ये रोम्बस है तो इसका ऑल साइड क्या हो जाएगा, आपका इक्वल हो जाएगा। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और उसको प्रूफ क्या करना है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ। आपको जो दिया हुआ है कि ABCD जो है एक रेक्टेंगल है और इसके साइड का जो मिड पॉइंट है PQRS, इसके हर एक साइड का जो मिड पॉइंट है उसको आप अगर ज्वाइन करोगे तो वो हमारा क्या मिलेगा, वो हमारा रोम्बस मिलेगा, वो स्क्वायर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है गिवन, आपको पहले गिवन लिख लेना है, उसके बाद जो है वो आपको क्या प्रूफ करना है आपको वो लिख लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ से सॉल्यूशन देखोगे, सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखोगे अगर आप AB इज इक्वल्स टू जो है आपका AB इज इक्वल्स टू CD है और P जो है वो मिड पॉइंट है, तो आपका ये और ये जो है आपस में जो है वो बराबर होगा। और अगर ये अपोजिट साइड इक्वल है तो आपका जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ठीक है। सेम उसी तरह आपको ये वाला पार्ट क्योंकि मिड पॉइंट है BC का, और तो ये वाला दोनों इक्वल हो जाएगा, इसके ही बराबर ये दोनों साइड इक्वल है। तो ये BC और AD इक्वल है तो ये दोनों साइड और ये दोनों साइड जो है वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक एग्जांपल समझा देती हूँ। अगर इसका जो है लेंथ 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल है तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका लेंथ 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसका भी जो हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे Q जो है ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये जो है इसको 3 में बांटेगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये मिड पॉइंट है तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। बस मैं यही आपको बताना चाह रही थी कि ये जो है ये बराबर है, तो हमारा ये जो है ये
ये इक्वल पार्ट में बांटेगा, और जो मैं क्रॉस ये लगाई हूँ टिक, ये बराबर ये है, ये बराबर ये है, ये बराबर ये है। और अगर ये रेक्टेंगल है तो उसका जो हर जो है वो साइड का जो एंगल होगा, ये पूरा एंगल होगा इसका, हर एक एंगल जो है वो होगा 90 डिग्री होगा। आप यहाँ पे लिख सकते हो A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है हमारा, ये हमारा रेक्टेंगल है, तो इसका हर एक साइड जो है हमारा इसका 90 डिग्री होता है। तो यहाँ तक ये हो गया। तो हम चलिए अब सोल्यूशन पे चलते हैं। ये तो यहाँ तक जो जो दिया था मैं आपको लिखवा दी। आप यहाँ से ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख लो AP इज इक्वल्स टू BP इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू CR, सॉरी ये CR है ना, CR इज इक्वल्स टू RD, ठीक है। फिर आप लिख लो BQ इज इक्वल्स टू QC इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू SD, ठीक है। ये जो है वो मिड पॉइंट है, तो यहाँ से आपको ये सटीक यहाँ तक ये आपको मिल गया, यहाँ तक आपका हो गया। तो इसके आगे चलिए हम देखते हैं देखिए हमारा सोल्यूशन क्या होगा। मैं यहाँ पे डिनोट कर देती हूँ 90 डिग्री भी, ताकि आपको समझने में जो है वो आसानी हो जाए, ठीक है। ये हो गया। अब हम चलिए देखते हैं कि इसका हम कैसे जो है वो सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ पे मैं लिखा हुआ छोड़ देती हूँ ये वाला, ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। तो आप सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, आप इस ट्रायंगल को देखोगे, ये छोटा वाला ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल APS एंड ट्रायंगल BPQ, ये ट्रायंगल जो है ये हमारा ट्रायंगल है और ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। ये दोनों छोटे ट्रायंगल में, ये दोनों ट्रायंगल में क्या होता है, हमारा एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा हमारा एंगल, ठीक है। अब हमारा जो है BP जो है वो मैं आपको पहले ही डिनोट इसीलिए कर दी हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। BP इज इक्वल्स टू AP हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा क्योंकि P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, यहाँ पे हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका AS, ये हो जाएगा साइड हो जाएगा, ठीक है। AS इज इक्वल्स टू BQ, ये हो जाएगा हमारा AS इज इक्वल्स टू BQ हो जाएगा, ये भी इक्वल है। आप इक्वेशन 1 ले लो, बाई इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ से आप इक्वेशन 1 से ये ले लोगे बाई, ये साइड ही है ना, बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल APS कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BPQ, ठीक है। हमारा जो है वो बाई साइड एंगल साइड से APS इज कॉन्ग्रुएंस टू BPQ हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों जब हमारा कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो बाई CPCT PS इज इक्वल्स टू PQ हो जाएगा। सेकंड हमारा इक्वेशन मिल गया। यहाँ से हमें क्या मिल गया, PS इज इक्वल्स टू PQ मिल गया। बच्चों अगर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल आपने नहीं पढ़ा है तो आप पहले कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ लेना, क्योंकि इसमें जो है वो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल ही, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल ही जो है वो आपका इसमें यूज़ हुआ है। तो अगर आप वो पढ़ लोगे तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हो और हम क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया, इक्वेशन नंबर 2 मिल गया, सॉरी, ठीक है। यहाँ से हमारा ये साइड जो है, ये साइड जो है अब इस साइड के बराबर मिल गया, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ से इक्वेशन 2 मिल गया हमें। फिर हमें क्या करना है, आप अब ट्रायंगल ये वाला ले लो, ये ट्रायंगल ले लो एंड ये ट्रायंगल ले लो, ये दोनों ट्रायंगल। इन ट्रायंगल BPQ एंड ट्रायंगल RCQ, ठीक है, RCQ एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री,
क्योंकि वो है राइट एंगल, रेक्टेंगल है। ठीक है, आपका बी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू सी हो जाएगा। ठीक है, क्यू इज अ मिड पॉइंट हो जाएगा। सेम जैसे आप उसमें जो है कॉन्ग्रुएंस किए थे, आपको सिमिलरली इसमें भी वही करना है, क्योंकि ये डी मिड पॉइंट है तो ये आपका एंगल मिल गया, ये साइड मिल गया। एंड तो तीसरा आपका मिल जाएगा बी पी इज इक्वल्स टू आर सी। ठीक है, आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये जो है ये साइड मिल जाएगा, क्योंकि ये वाला बराबर है, ये वाला है अपोजिट एंगल। तो ठीक है, तो ये मिल जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल बी पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल आर सी क्यू। ठीक है, आर सी क्यू मिल गया। अब बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी मिल जाएगा आपका पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर। ठीक है, पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर मिल गया आपका। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर मैं 3 लिख दी। ठीक है, पी क्यू इज इक्वल्स टू ये क्यू आर हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर यहाँ से हम सेकेंड मिल गया। ठीक है, आप पूरा जो है वो नहीं करना बच्चों, आप पूरा जो है इतना 1-2 दिखा दिए और सिमिलरली लिख दो। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए, ये छोटा वाला ट्रायंगल में ए एस पी एंड ट्रायंगल आर डी एस बाई, सिमिलरली लिखकर आप लिख देना पी एस इज इक्वल्स टू आर एस। यहाँ से आपको मिल जाएगा इस इक्वेशन, ये साइड इसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये 4 इक्वेशन मिल गया तो यहाँ से आप कर देना कि बाई इक्वेशन 1 2 3 4 we get PS is equals to PQ is equals to RQ। आपको जो मिला है आप लिख दो धीरे धीरे, तो आपको पूरा हो जाएगा। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो PS इज इक्वल्स टू RQ, PQ इज इक्वल्स टू RQ इज इक्वल्स टू RS। ठीक है, ये सारा इक्वेशन सारा जो है उसको कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा कि PS जो है वो बराबर है PQ के, PQ बराबर है आपका RQ के, एंड RQ बराबर है आपका RS के, एंड RS बराबर है आपका PS के। तो अगर ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, तो आपस में सारा जो है ये इक्वल हो जाएगा आपस में। तो वही मैं लिख दी हूँ यहाँ पे, डायरेक्ट लिख दी हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आ ही रहा होगा। ये बहुत ज़्यादा हार्ड तो है नहीं बच्चों कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये सारा जो है आपस में इक्वल हो जाएगा एक दूसरे के। तो इस तरीके से जो है ये सारा साइड आपस में बराबर हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल इन क्वाड्रिलेटरल all sides are equal, so quadrilateral PQRS is a square, is a rhombus, not a square। ठीक है, तो ये सारा साइड जो है वो आपस में क्या हो गया आपका इक्वल मिल गया। तो ये स्क्वायर नहीं है, ये है हो गया आपका, ये हमें रोम्बस मिल गया। तो इस तरीके से जो है वो आप इसको सॉल्व कर लोगे। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, आपको ये ट्रायंगल मिल जाएगा बच्चों। आपको ये प्रूव करना होगा कि ये जो मिड पॉइंट से ज्वाइन करोगे क्वाड्रिलेटरल जो मिलेगा आपको वो हो जाएगा आपका रोम्बस। तो ये सारा जो है ये छोटा वाला जो है वो ट्रायंगल लेकर आप प्रूव कर दोगे कॉन्ग्रुएंसी लगाकर कि ये साइड जो है वो बराबर है और आपका हर साइड जो है वो
इक्वल है, तो पूरा साइड जो है आपका इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा आपका रोम्बस, ये स्क्वायर नहीं होगा। तो इस तरीके से आप प्रूव कर लोगे। देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 का ट्रांसवर्सल एंड मिड पॉइंट थ्योरम का। तो हमारा क्वेश्चन है, लेट अस प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा मिड पॉइंट के ज्वाइन करने पे, कॉन्सिक्यूटिव मतलब जो लगातार साइड आए उसको कहते हैं कॉन्सिक्यूटिव साइड्स। जो लगातार साइड आता है हमारा स्क्वायर का, उसका मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे और जो हमारा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड होगा वो जो होगा स्क्वायर का, वो स्क्वायर ही होगा। चलिए हम यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। हमें क्या बोला जा रहा है, ये हमारा दिया हुआ है कि ये स्क्वायर है, ए बी सी एंड डी, ये स्क्वायर हो गया। इसका जो मिड पॉइंट है पी क्यू आर एस, ठीक है। इसका जो मिड पॉइंट होगा, अगर इसको ज्वाइन करेंगे, कॉन्सिक्यूटिव मतलब ये मतलब एक ही, मतलब ये कंटिन्यूअस मिड पॉइंट जो होगा वो, सॉरी कंटिन्यूअस साइड जो होगा वो, लगातार जो साइड होगा उसका जो मिड पॉइंट होगा स्क्वायर का, वो भी जो है हमारा ये स्क्वायर ही होगा। चलिए इसको मिला लेते हैं। ठीक है, हमारा जो ये पी क्यू आर एस जो फॉर्म्ड हुआ है, आपको यही प्रूफ करना है कि ये हमारा जो होगा वो स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आपका गिवन क्या है, आपका गिवन है ए बी सी एंड डी इज अ, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ओके, आपको ये गिवन है। आपको अगर ये गिवन है कि ए बी सी डी जो है वो स्क्वायर है, तो स्क्वायर का जो साइड होता है, पूरा साइड जो है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी हो जाएगा। ये सारा आपस में जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसका जो डायगोनल्स होता है वो क्या करता है, वो बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पे करता है। ठीक है, तो आपको ये भी गिवन है, यहाँ पे कर लो आप। ये सारा जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छे से बना लो इसको। ठीक है, आपका ए सी एंड बी डी diagonals of a square intersect at 90 डिग्री। ठीक है, ये इंटरसेक्ट करेगा 90 डिग्री पे। ठीक है, यहाँ पे आप इसको, आप क्लियरली, मैं डायग्राम बना देती हूँ आपको, जो मैं समझाना चाहूँगी शायद इसमें आपको समझ में नहीं आए, तो मैं आपको इसके लिए बड़ा सा डायग्राम बना देती हूँ। ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ये डायगोनल्स हो गया आपका। यहाँ पे ओ लिख दो, ये आपका 90 जाएगा, ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90, ये भी 90 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा आपका, ये हो गया आपका ओ। ठीक है, तो ये क्या चीज़ पे इंटरसेक्ट किया है, ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव डैट पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर प्रूफ करना है तो उसके लिए आप पूरे साइड को जो है वो, आपको पूरा साइड जो है उसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि उसका इक्वल होगा, और उसका जो एक एंगल होगा वो होगा आपका 90 डिग्री। या तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि उसका डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करेगा, जो है वो 90 डिग्री पर करेगा। आप कुछ एक दो प्रॉपर्टीज प्रूव कर लोगे तो आपका जो है ये प्रूव हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हम
इसको कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से चलिए देखते हैं कि हम कैसे प्रूव करेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लो, इन ट्रायंगल, ये पूरा मैं यहाँ पे आपको PQRS जो है वो पैरेललोग्राम पहले प्रूव करूँगी। मेरा ये है कि हमको क्या करना पड़ेगा, पहले PQRS को पहले मैं पैरेललोग्राम प्रूव कर लूँगी, ठीक है। ये पैरेललोग्राम प्रूव करके और मैं इसका एक जो है वो एंगल जो है वो 90 डिग्री जो है वो प्रूव कर दूँगी। तो ये हो जाएगा कि जो है एक जो है हमारा पैरेललोग्राम है जिसका जो है एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABD में हमें मिल गया, ABD में P and S आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AD। AB एंड AD का ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो बाई मिड पॉइंट थ्योरम हमें क्या मिल जाएगा, PS पैरेलल टू BD एंड PS इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ BD, ठीक है। ये मिड पॉइंट थ्योरम से हमको ये मिल गया कि PS जो है वो 1/2 होगा BD के और पैरेलल होगा BD के, ठीक है। यहाँ से हमें ये मिल गया। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इन ट्रायंगल BCD Q and R are the mid point of BC and CD. So BD पैरेलल टू RD RQ हो जाएगा एंड RQ इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ BD, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब आप सिमिलरली इन ट्रायंगल ABC एंड ACD RS PQ is equals to 1/2 of AC and PQ is parallel to AC हो जाएगा। मैं आपको लिख देती हूँ, फिर मैं आपको समझा दूंगी। और क्या हो जाएगा आपका, RS is equals to 1/2 of AC and RS is parallel to AC हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, ये वाले ट्रायंगल लेकर आप मिड पॉइंट का यूज़ करके PS इज इक्वल्स टू BD कर दोगे और PS इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ BD कर दोगे। आप इस ट्रायंगल को लेकर BCD को लेकर जो है वो RQ जो है वो यहाँ पे Q है, ये वाला RQ जो है वो पैरेलल टू BD आप प्रूव कर दोगे और RQ जो है वो 1/2 ऑफ BD हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऐसे। फिर आपको इस ट्रायंगल में लेना है कि ABC में PQ जो है वो आपका पैरेलल हो जाएगा AC के और PQ जो है वो 1/2 ऑफ AC हो जाएगा। फिर आपको इस ट्रायंगल में ले लेना है ADC में आपका RS जो है वो पैरेलल हो जाएगा AC के और RS जो है वो 1/2 ऑफ AC हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन मिल जाएगा। आपका पहला इक्वेशन ये मिल गया था, दूसरा ये मिल गया था, आप तीसरा इसको ले लो और फोर्थ ये ले लो। बाय इक्वेशन 1, 2, 3 and 4 we get PS parallel to RQ and PS is equals to RQ. PQ parallel to RS and PQ is equals to RS, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल गया अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, सो इट इज अ
पैरेललोग्राम। opposite side of PQRS is equal and parallel, so PQRS is a पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ से आपको जो है ये PQRS जो है वो पैरेललोग्राम मिल जाएगा इस तरीके से। यहाँ तक आप इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किए हो।